नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ और एक कंपनी के ऊपर तो बिग क्रैश देखने को मिला और उसके पीछे एक रीज़न भी है, एक बहुत बड़ा अपडेट है। प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए क्योंकि इस तरीके से अपडेट आने के बाद मार्केट में किस तरीके से हलचल देखने को मिलता है और आप इस टाइम में आपको करना क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के ऊपर पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट था, जिसके चलते करीबन 9% के ऊपर क्रैश देखने को मिला था और वो अपडेट क्या था? चलो सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला और वो अपडेट है पॉलीकैब शेयर। यहाँ पे देख सकते हैं 7% दिख रहा है एक्चुअली। क्लोजिंग मार्केट के बाद आपको अराउंड 10% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। तो ऐसा गिरावट क्यों हुआ? क्योंकि रिपोर्ट में देखा जा रहा है कि 200 करोड़ का यहाँ पे टैक्स मतलब इविशंस है, मतलब टैक्स इसके ऊपर आरोप लगाया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि 200 करोड़ का यहाँ पे टैक्स कंपनी ने नहीं दिया। तो देखा जाए तो कंपनी ने टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका तो लगने वाले थे क्योंकि 200 करोड़ का टैक्स पेमेंट नहीं किया और कंपनी कितने बड़े हैं? कंपनी देखा है तो 73,000 करोड़ के आसपास है, उसमें 200 करोड़ कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से बातचीत जब मार्केट में आते हैं ना, तो एक बात को आपको ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रखने का मतलब क्या है? कि मार्केट में इस तरीके से न्यूज़ आने के बाद सब लोगों को यही लगता है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, आप सोचिए जो 73,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, जिसका क्वार्टरली प्रॉफिट 400 करोड़ के ऊपर है, क्वार्टरली प्रॉफिट, जिसका ईयरली प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 1600-1200 करोड़ के आसपास है। उनमें 200 करोड़ का कंपनी के टैक्सेस के ऊपर आरोप लगाया। आरोप सही है कि गलत है, वो तो अभी तक डिस्कशन भी नहीं किया गया। अभी तक उसके ऊपर तो कोई काम ही नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई अभी तक फाइनली कुछ रिपोर्ट नहीं बना। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 200 करोड़ का यहाँ पे टैक्स नहीं दिया, इसके ऊपर एक आरोप लगाया, तो उसके चलते ये मार्केट पर बिग क्रैश हो गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्रैश है, तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूँ। देखिए कंपनीज़ के ऊपर जिस तरीके से इतना लंबा जर्नी हुआ था, इतना लंबा जर्नी देखने को मिला, इस जर्नी होने के बाद कभी न कभी तो वो प्रॉफिट बुकिंग होने वाला था और एक मौका भी मिल गया और मौके का फ़ायदा यहाँ पे मतलब बड़े से बड़े इन्वेस्टर उठा लिया। क्योंकि देखिए, एक मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे बाय करके रखे, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के माध्यम से यहाँ पे बाय किया। तो जो बड़े से बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे बाय किया, तो वो कभी न कभी तो माल बेचने वाले थे। तो देखिए इतने दिनों तक वो माल नहीं बेच रहा था, बेच नहीं पा रहा था। वो वेट कर रहा था कोई भी अगर छोटा-सा नेगेटिव इश्यू आए तो उसके ऊपर मैं बहुत बड़ा क्वांटिटी बेचूँगा। तो फाइनली क्या किया गया? तो पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा रिपोर्ट भी सामने रखा गया। रिपोर्ट बड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि 200 करोड़ का कर्ज़ा, सॉरी 200 करोड़ का टैक्स कंपनी ने ही दिया। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बड़ा देखना चाहिए। फिर भी एक बात मैं कह दूँ, ये कंपनी इसके ऊपर 200 करोड़ का कर्ज़ा कंपनी ईज़िली मिटा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कंपनी इस तरीके से 200 करोड़ का इस तरीके से काम करेंगे क्योंकि इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। पॉलीकैब कोई छोटा-मोटा कंपनी है। तो आरोप तो लगाया गया, तो अभी आरोप के कारण मार्केट में तो क्रैश तो हो चुके हैं। तो अभी इसका फ़ायदा आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी उठा सकते हैं। अगर मैं इसको 1 मिनट का चार्ट पैटर्न आपके सामने शेयर करूँ तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि पिछले दिनों में जो करेक्शन हुआ था, कितने हाई वॉल्यूम के साथ करेक्शन हुआ, कितने बड़े मतलब वॉल्यूम के साथ यहाँ पे लगातार गिरते चले गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट है और एक बिग क्रैश हुआ है, तो कंपनी खत्म हो गया, तो उसके लिए बता दूँ, ऐसे मत सोचिए क्योंकि कंपनी बेस्ट है और मैं आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सॉरी स्ट्रांगली एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और ऊपर में मैंने एक ड्रॉ लाइन भी करके रखा था। अगर उस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता तो मैं एंट्री लेता। तो मैं आपको यहाँ पे मार्किंग भी करके रखा था, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर ब्रेकआउट चाहिए मुझे, तब मैं एंट्री लूँगा। तो फाइनली ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे चले आए। अभी देखिए जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, तो मुझे लगता है और भी बड़ा फॉल होने का चांसेस है और यहाँ पे जो उसका एक नया सपोर्ट बनेगा वो है 200 डेज़ का ईएमए। तो 200 डेज़ ईएमए के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनने का चांसेस है। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिवर्सल होने का भी चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के बारे में जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए मैं बता दूँ, इस तरीके से बड़े कंपनी के ऊपर आप ऐसे आरोप मत लगाइए कि कंपनी खत्म हो जाएगा क्योंकि जिस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एवरेज 16 से 15% के ऊपर है और इतना शानदार रिटर्न दिया है, आरओसी आरओई बेस्ड है और जिसका इनकम में कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा,
क्या आपको लग रहा है कि वो कंपनी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बाकी हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। तो मैं इस कंपनी की ओर बुलिश हूँ और मुझे और भी ज़्यादा डिस्काउंट में मिले तो और भी मुझ कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए, और कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बनता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। तो प्लीज़ इस तरीके से बातों से आपको खुश होना चाहिए। मैं तो जब भी इस तरीके से न्यूज़ आते हैं और शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिलता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मुझे मिल जाते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से काम करने के लिए सोचना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए इस कंपनी के ऊपर फाइनली 1:1 का बोनस का भी इश्यू हो चुके हैं। उसके साथ-साथ कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है। जैसे एक बातचीत बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। पिछली बार भी एक न्यूज़ आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला, और वो भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कंपनी लगातार सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते चले जा रहा है। और इसके ऊपर जो बैलेंस शीट है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कंपनी के ऊपर जो टोटली जो ट्रेड रिसीव हुआ कितना 203 करोड़ के आसपास। तो 13 करोड़ से 28 करोड़, उसके बाद 50 करोड़, उसके बाद 140 करोड़, अभी 200 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का यहाँ पे ट्रेड रिसीव होते देखने को मिले। तो एक बेस्ट तरीके से ट्रेड रिसीव होता देखने को मिला, और मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन में जो आगे बढ़ने का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। और मैं यहाँ पे और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी ने फिक्स्ड एसेट में क्या सबसे ज़्यादा खरीदारी की है। कंपनी प्लांट एंड मशीनरी सबसे ज़्यादा खरीदारी की है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो उसको बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी ही ज़्यादा लगेंगे। उसके साथ साथ लैंड को भी एक्वायर ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि सोलर जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जहाँ पे सोलर का पैनल लगाया जाएगा, तो वो प्लांट भी तो कंपनी का होना चाहिए। तो सॉरी, वो प्लांट दूसरे का होना चाहिए, फिर भी कंपनी को बनाने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले। तो केपीआई ग्रीन के ऊपर सारे पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा। 2 पॉइंट्स नेगेटिव है। पहली बात, कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, और मतलब कंपनी जो बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा, करीबन इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 2 पॉइंट से भी ज़्यादा है, 2% से भी ज़्यादा है। और इसका जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, उसमें 50% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर ने क्या किया, प्लेजिंग करके रखे। तो ये 2 पॉइंट्स ऑब्वियसली नेगेटिव है, और ये 2 पॉइंट के कारण मुझे लगता है थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले। अभी देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो इन्वेस्टर है, इसने धमाका बाइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। एफआईएस के पास से 2% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 7.5%। दिसंबर मंथ में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंस्टीट्यूशन जैसे डीएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं था, वो खुद 2.25% का होल्डिंग उठा लिया। तो अभी किसने माल बेचा? अब देखेंगे तो पब्लिक के पास तो जमकर होल्डिंग था, पब्लिक ने खुद माल बेच दिया। पब्लिक यही गलती करता है, जब उसको कोई कंपनी के ऊपर रहना चाहिए था, वो उस टाइम वो माल बेचकर भाग जाना चाहते हैं। अगर मैं कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बोनस देने वाले कंपनी 18 तारीख को, 18th ऑफ जनवरी, एक के बदले आपको एक शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो ये था कुछ मतलब इस कंपनी का अपडेट। और रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज, तो 50 to 40% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिले। अभी देखिए केपीआई ग्रीन के ऊपर मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी इसका विद 100% को ब्रेकआउट करेगा और इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, मैं तो एंट्री लूँगा। तो एंट्री भी यहाँ पे लिया, और मैंने 30% का टारगेट रखा था। ऑलमोस्ट इस लेवल में 30% के आसपास टारगेट भी मुझे मिला। और उसके बाद देखिए लगातार कंपनी हाई करते चले जा रहे हैं, तो इसके ऊपर मेरा कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कुछ रेंज बने, जब भी कुछ पैटर्न्स बने, तब मैं एंट्री लूँगा। तो इस तरीके से पैटर्न्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो मुझे इस पैटर्न के ऊपर काम नहीं करना है, तो मैं इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ कोई नया मौके का। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो फ्यूचर विज़न है वो बहुत क्लियर है, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो उस बिज़नेस में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ दिखाए आप देख सकते हैं। कंपनी का सिर्फ वैल्यूएशन हाई है, तो कितना हाई है, मैं अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 156 के आसपास है, और आज कंपनी का पी रेशियो कितना है, 60 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो देखा है तो 50% से भी ज़्यादा, 60% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, फिर भी इसका मीडियम एवरेज 5 साल की पी रेशियो 67 है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो खुद की जो पी रेशियो है वो अंडर वैल्यूड है, और कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो ओवर वैल्यूड है। तो अभी देखा जाए तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 39। कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, मतलब ना के बराबर है। और कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। और रही बात कंपनीज़ के ऊपर ईबिट्टा मार्जिन, वो भी शानदार देखने को मिला, इंटरेस्ट कवरेज भी शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट भी शानदार है, और आरओसी ये भी अच्छा खासा देखने को मिला। ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स में लगातार ग्रोथ होता देखने को मिले, 135 करोड़, 275 करोड़, 355 करोड़ और
431 करोड़। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। तो यही खासियत पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है, जिसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और कंपनीज के ऊपर जो एक्सपेंस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के एक्सपेंस लेवल 101, 223 और 284 और 344 एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 27 करोड़ से 48 करोड़, उसके बाद 59 करोड़, उसके बाद 67 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। अभी एज इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है 56%। अभी देखिए 59% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। उसके बाद अभी देखिए थोड़ा सा प्रोमोटर ने होल्डिंग को कम किया। उसका डायरेक्टली फायदा किसने उठा लिया, मतलब किसने उठाया, वो एफएस ने उठाया। एफएस के पास 9.5% का होल्डिंग था, वो 14.5% तक पहुंच चुके हैं। तो जो पब्लिक ने माल बेचा वो डायरेक्टली फटाफट एफएस ने क्यों उठाया, क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है। क्योंकि एफएस के साथ डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के रिटर्न रेशियो के बारे में तो देखिए एवरेजली कंपनी 17 से 20% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये सब कुछ आपको प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश नहीं हूँ कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी के ऊपर इसलिए बुलिश हूँ कि कंपनी कंटिन्यूसली सब कुछ मेंटेन करता है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग होते हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट देखा जाए तो बेस्ट होते हैं, उसके काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं कि आज कोविड आ गया, कल युद्ध स्टार्ट हो गया, कल रिसेशन आ गया, तो उसमें कुछ उसका ध्यान नहीं है। वो सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर ध्यान देता है। तो वो कंपनी हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आपको दिखेगा। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा देखा तो एवरेजली 50 to 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला था। तो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद रिट्रेसमेंट किया और थोड़ा सा नीचे आए, सपोर्ट टेस्ट किया। उसके बाद देखिए डायरेक्टली टारगेट को अचीव किया। और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, 21% के आसपास टारगेट था। तो इसके ऊपर मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। अगर आप नहीं देखे तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ के सिर्फ एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके स्टडी करके ही काम करना। ब्लाइंडली किसी कंपनीज के ऊपर निवेश मत करना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग राय होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।